बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है लिटिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। इसको स्टडी करने से पहले हमें एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है। देखिए, फेज एक्चुअली हम किसे बोलते हैं? फेज का मतलब होता है किसी चीज को किल कर देने वाला, खा जाने वाला। टू ईट और टू किल समथिंग। अब यहां पर किल किसको करना है? बैक्टीरिया को। लिहाजा ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल हैं, और ये वायरसेस बैक्टीरियल कॉलोनीज को कंट्रोल करने के लिए या पर्टिकुलर बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जिस वक्त हम लिटिक लाइफ साइकिल को स्टडी करते हैं तो इसमें हमारे पास जो फेजेस इस्तेमाल होते हैं, इवन फेजेस हैं। फॉर एग्जांपल T2, T4 एक्सेट्रा। ये वो फेजेस हैं जो कि लिटिक लाइफ साइकिल को परफॉर्म करते हैं। अब ये जो T2 और T4 फेजेस आप देख रहे हैं, ये विरुलेंट फेज भी कहलाते हैं। यहां पर विरुलेंट फेज का क्या मतलब है? देखें, विरुलेंसी अगर हम देखें तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। मतलब ये ऐसे वायरसेस हैं जो कि बैक्टीरिया को बस्ट कर देते हैं, बैक्टीरिया को टीयर कर देते हैं। क्योंकि जिस वक्त हम विरुलेंट फेज का लाइफ साइकिल देखते हैं, जिसे हम लिटिक साइकिल बोलते हैं, तो इसका लफ्ज जो है ये लाइसिस से अराइज किया गया है। और लाइसिस का मतलब होता है टू टीयर समथिंग, किसी चीज को ब्रेक कर देना, बस्ट कर देना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग। लिहाजा इसका नाम हम विरुलेंट फेज जो है वो कंसिडर करते हैं। अब हम चलते हैं इसके टोटल 5 स्टेप्स की तरफ। अगर हम इनके स्टेप्स को 5 पॉइंट्स के अंदर एक सीक्वेंस में लिख लें तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप बनता है वो है अटैचमेंट का। अटैचमेंट का दूसरा नाम एड्सॉर्प्शन है। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है पेनिट्रेशन। आफ्टर पेनिट्रेशन हमारे पास तीसरा स्टेप बनता है रेप्लिकेशन का। उसके बाद असेंबली एंड मैचुरेशन का, और लास्ट पे फिफ्थ स्टेप जो है हमारे पास वो आता है लाइसिस का। हम वन बाय वन इन तमाम स्टेप्स को एक सीक्वेंस के अंदर रखते हुए स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है ये बड़ा एक यूनिक और बड़ा एक स्पेसिफिक स्टेप आपको अभी डायग्राम में भी मैं दिखाऊंगा। इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैं साथ साथ लिख देता हूं। वायरस लैंड्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, लेकिन इसकी लैंडिंग बड़ी स्पेसिफिक है। ये लैंड करता है पर्टिकुलर रिसेप्टर्स पर। ये जो रिसेप्टर्स हैं, these receptors are made up of lipopolysaccharides and some specific proteins. ये जो प्रोटीन्स हैं
इनका एक स्पेसिफिक नेम है जिसे हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन पोरिन सी प्रोटीन्स। ये पर्टिकुलर प्रोटीन्स लिपोपॉलीसेकेराइड्स के साथ मिलके इन रिसेप्टर्स को डेवलप करती है। आफ्टर दैट जैसे ही वायरस के मतलब कि बैक्टीरियोफेज के जो टेल फाइबर्स हैं वो इन रिसेप्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं, तो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसकी एक डायग्राम यहां पर बना लें तो एक बड़ा एक फिजिबल अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा हमारे पास। ये देखिए, ये एक इकोलाई है, इसके ऊपर एक वायरस जिसे हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं वो यहां पर आकर अटैच हो गया। ये जो अटैचमेंट का प्रोसेस है इट्स ऑल ड्यू टू द रिसेप्टर्स, जो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर्स हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन मैंने आपको बता दी है। इस केमिकल कंपोजिशन के रिसेप्टर्स जो हैं वो टेल फाइबर को वेलकम करते हैं और टेल फाइबर जो है वहां पर फिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास अगला एक प्रोसेस आता है जिसे हम पेनिट्रेशन का नाम देते हैं। अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक स्टेप है, क्योंकि पेनिट्रेशन में सबसे पहला जो काम है वो है एक एंजाइम का रिलीज होना जिसका नेम लाइसोजाइम है। ये बेस प्लेट से जो है एंजाइम रिलीज होता है फ्रॉम द बेस प्लेट ऑफ वायरस। इस लाइसोजाइम का फंक्शन क्या है? ये लाइसोजाइम एक ये जो होल जिसकी अभी मैं आपको बात कर रहा हूं, ये होल करता है फ्रॉम सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन से। इसका मतलब इसके रास्ते में जो ये मेजर दो लेयर्स आ रही हैं इनको ये डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। इसके बाद द वेरी नेक्स्ट स्टेप, शीथ का एक फंक्शन यहां पर हमारे सामने आएगा। ये जो शीथ का एरिया है ये वाला, दिस इज द शीथ। ये शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसमें से ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है बिल्कुल वैसे ही इंजेक्ट हो जाता है जैसे एक सिरिंज में से हम किसी चीज को इंजेक्ट करवाते हैं। हम इसे बोलते हैं इट लुक्स लाइक अ हाइपोडर्मल सिरिंज और हाइपोडर्मल नीडल। शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड इंजेक्ट कर देती है into the host cell। अब यहां पर जो डायग्राम में चेंज आएगा उस चेंज में आप वायरस का जो डीएनए है उसे सेल के अंदर एंटर्ड हालत में आप देखते हैं और जो ऊपर आपको प्रोटीन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये अब यूजलेस है। ये यहां से रिमूव हो जाता है और पीछे सिर्फ हमारे पास इस सेल के अंदर क्या रह गया? वायरस का डीएनए। लिहाजा जो प्रोटीन यहां पर मौजूद है हम इसे यहां से रिमूव कर देते हैं। नाउ पेनिट्रेशन का प्रोसेस जो है यहां पर कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन माइंड में आएगा आपके कि यहां पर जो होल क्रिएट हुआ था उस होल का क्या हुआ जो कि लाइसोजाइम एंजाइम ने क्रिएट किया था। एक्चुअली वो जो होल है वो फिल हो जाएगा सेल रिपेयर के अकॉर्डिंगली। देखें, बैक्टीरिया के पास अपना रिपेयरिंग सिस्टम मौजूद है। बैक्टीरिया में इस तरह के कई मामला ऐसे हो जाते हैं कि जिस तरह कोई फॉर एग्जांपल कोई एंटीबायोटिक है वो बैक्टीरिया के ऊपर आकर
इफेक्ट करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो बैक्टीरिया की कोशिश ये होती है कि जहां जहां पर भी डिफेक्ट्स आए हैं वहां वहां से वो डिफेक्ट्स को फिल कर दिया जाए। लिहाजा सेम लाइक दैट यहां पर जो होल क्रिएट हुआ था लाइसोजाइम की मदद से, वो होल इस सेल की अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी रिपेयरिंग के अकॉर्डिंग उसे फिल कर देती है। अब हम चलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन सेल क्या करेगा, ये जो सेल है, अब बात किसकी मानेगा, वायरस के डीएनए की। लेकिन उससे पहले वायरस का डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को शुरू करने से पहले कुछ एंजाइम्स वायरस का डीएनए बनवाएगा। उन एंजाइम्स का नाम है एंडोन्यूक्लियेजेस। ये जो एंडोन्यूक्लियेजेस हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस बैक्टीरिया का जो अपना जीनोम है, चाहे वो थ्रेड लाइक डीएनए है, चाहे वो सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड की सूरत में है, एंडोन्यूक्लियेजेस एंजाइम्स की का जो ग्रुप बनेगा, कौन बनाएगा, यहां पर डीएनए के पास उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स इस डीएनए को जो है ब्रेक कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। जैसे ही एंडोन्यूक्लियेजेस बैक्टीरियल डीएनए को ब्रेक कर देंगे, तो बैक्टीरिया की जो एक रूलिंग कैपेसिटी है वो यहां पर खत्म हो जाती है। अब रूलिंग कैपेसिटी किसकी है, ऐसा डीएनए जो अपनी इंटैक्ट फॉर्म के अंदर मौजूद है, जो कि यहां पर वायरल डीएनए। अब एंडोन्यूक्लियेजेस बने, इन्होंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया होस्ट के डीएनए को। ब्रेक डाउन करने के बाद अब वायरल डीएनए will make its own components. डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओन कंपोनेंट्स हैं, इनमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, इनमें वायरस के कैप्सोमेयर्स, शीथ, बेस प्लेट, टेल फाइबर्स, वायरस का अपना डीएनए और एंजाइम्स। ये चीजें, अब ये वायरस का डीएनए बैक्टीरिया की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए बनवाना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर उन चीजों को मेंशन कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर टेल फाइबर्स, दीज आर शीथ प्रोटीन्स, these are DNA molecules, base plates, capsomeres, अब इस रेप्लिकेशन प्रोसेस के बाद हम बात करेंगे असेंबली एंड मैचुरेशन की। असेंबली प्रोसेस जो है, इसमें आप देखें कि जितने भी कंपोनेंट्स आपको बने हुए नजर आएंगे यहां पे, ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं अपने आप को अलाइन करेंगे और मैच्योर विरियॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन तमाम की असेंबली आपको होती यहां पर नजर आएगी। Just like this.
इस तरह एक सेल के अंदर अप टू 200 जो विरियॉन्स हैं, मेच्योर वायरसेस हैं, वो बन जाएंगे। लिहाजा असेंबली प्रोसेस में assembly of all viral components up to 200 virions formed in a single E. coli cell. After that हमारे पास एक लास्ट एंड फाइनल स्टेप आता है जिसे हम लाइसिस का नाम दे देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगेन यहां पर एक एंजाइम जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट और कीमती एंजाइम है इस वायरस के लिए, जिसे हम लाइसोजाइम का नाम देंगे। ये लाइसोएंजाइम रिलीज होता है फ्रॉम दीज विरियॉन्स और सेल को मुख्तलिफ हिस्सों से ब्रेक्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। लिहाजा आपके सामने इसका फाइनल स्टेप जो है वो मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली आपको बता देता हूं। यहां देखिए मुख्तलिफ जगहों से होल्स क्रिएट होते हैं और ये डैमेजिंग इतनी सीवियर होती है कि बैक्टीरिया को रिपेयरिंग का चांस इसलिए नहीं मिलता कि बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए जो था वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और यहां पर आपको विरियॉन्स हैं सेल के बाहर मूव होते हुए नजर आते हैं। ये आपके सामने सेल बस्टिंग फेज से गुजरते हुए इस सेल को टीयर करते हुए, इस सेल को डिस्ट्रॉय करते हुए यहां से रिमूव होते हैं। रिमूव होने के बाद ये अपने अगले टारगेट्स की तरफ जो है वो मूव कर जाते हैं। अगले टारगेट से मतलब ये है कि अदर इकोलाई सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, क्योंकि कॉलोनीज के अंदर रह रहे हैं बैक्टीरिया। तो फिर ये अगले इकोलाई सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को जाके अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, रेप्लिकेशन, असेंबली, मैचुरेशन और लाइसिस, उसके उन्हीं प्रोसेस में से गुजारते हुए अगले सेल्स को भी जो है वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ये हमारा लिटिक लाइफ साइकिल था, जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो बनता है, क्योंकि जिस वक्त हम एक जनरल ओवरव्यू भी लेते हैं कि कोई वायरस किस तरह से किसी ऑर्गेनिज्म पर अटैक करता है, तो हमारे सामने मोस्टली यही तरीकाकार ही आता है वायरस का, कि जिसके जरिए वायरस किसी भी सेल को जो है डैमेज कर सकता है। ना सिर्फ एक बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल को, बल्कि रिसेंट भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं जो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इवन ह्यूमन वायरसेस भी हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं, वो इसी तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। थैंक यू वेरी मच।